Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखें और बाकी को इग्नोर कर दें। ओके यहाँ पर ये जो रीडिंग है गाइस, ये मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी के लिए, सभी ज़ोडिक साइन के लिए है। ओके सो डियर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है एंड हरी हरा इस वक्त में आपके पर्सन से रिगार्डिंग आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड जितनी भी गाइडेंस आपको आती है इस चैनल पे, ठीक है, उस गाइडेंस को आप भी स्पेशली फॉलो करें ताकि आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ओके किसी भी चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें और जो चीज मन से नहीं आती उसे कभी एक्सेप्ट ना करें। लेट्स सी क्या निकलता है। ओके गाइस, सो फोकस कीजिएगा प्लीज, हरी हरा गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है उनके पार्टनर्स के बारे में। यहाँ पर आपके पर्सन कुछ अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, ठीक है। कोई चीज इस पर्सन ने अनाउंस की है आज के दिन में, या तो मुझे लगता है इस पर्सन का करियर से रिलेटेड कुछ इस पर्सन ने कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मुझे ये अनाउंसमेंट नजर आई है। मैं और देखती हूँ पहले। ओके ओके ओके, यहाँ पर एक हार्ट चक्र की एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है गाइस कि अपनी खुशी से रिलेटेड या अपनी जो भी ये चाहते हैं, इनकी चाहत से रिलेटेड इस पर्सन ने कोई अनाउंसमेंट, कोई घोषणा आज के दिन में की है, ठीक है। ये यहाँ पर पहला मैसेज निकल कर आया है। देखिए यहाँ पर जो लोग भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन में थे, ऑन ऑफ में थे, या फिर कम बात होती थी, बट यस उनके पर्सन कहीं ना कहीं उनके साथ कांटेक्ट में बने हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया हो या फिर अपने घर में आपके लिए बात की हो, बिकॉज यहाँ जब तक आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है तब तक आप स्टैंड नहीं लेते, अपना सच नहीं बोलते, आप दूसरों के हिसाब से काम करते हो, आप वो नहीं करते जो आपका दिल चाहता है, या फिर हम ये कहें आप वो नहीं बोलते जो आपका दिल चाहता है। जब आपका थ्रॉट चक्र हील होता है तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने लिए बात बोलते हो, अपनी खुशियों के लिए बोलते हो, ठीक है। तो आपके चक्रों में सारी ऊर्जा है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो यही बताने की कोशिश करी कि आपके पर्सन ने कोई अनाउंसमेंट किया, कोई घोषणा किया, ऐसे इन्होंने ऐसा बोला हो सकता है कि मुझे ये चाहिए, मेरी खुशी इसमें है, मैं ये करूंगा या करूंगी, ठीक है, मैं अब और लोगों के हिसाब से नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है, ठीक है। पूरी बात आपको पता होगी क्योंकि आपका पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिसके साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है। इस पर्सन की हालत इस समय में कुछ इस तरीके की सी बनी हुई है कि मतलब इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है कि ये पर्सन एक तरफ आपकी तरफ बहुत ज्यादा, मतलब इस पर्सन का जो एक कह सकते हैं ना कि इनको आपकी तरफ आना ही है, और जैसे ही दूसरी तरफ सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ भी मतलब इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे एक तरफ आ रहे हैं और फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर एक तरफ आ रहे हैं फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन स्टैंड ले रहे हैं इस वक्त में, लेकिन जब ये पर्सन अपना दिमाग चला रहे हैं, ये बहुत ही अलग सा मैसेज निकल कर आया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने स्टैंड लिया है, ठीक है, अपनी बात बोली, अपनी बात रखी है, लेकिन डाउट की एनर्जी है। मतलब अभी भी उस पर्सन को डाउट है कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या जो वो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कहीं वो उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है। मतलब वो जो भी सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है, आपकी जब इनर कॉलिंग होती है, इनर नोइंग, इनर विजडम से जब आप काम करते हैं तो आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप बाहर लोगों के नजरिए से अपना काम देखने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या फिर लोगों की राय क्या होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत गलत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है। आई होप आप समझोगे क्या मैसेज है आपको। पर्सन तो बड़ा परेशान है, अंदर देख रहा है तो उसको सब सही लग रहा है, बाहर देख रहा है तो उसको सब कुछ गलत लग रहा है, ऐसा मैसेज है। तो मतलब एक पैर अंदर एक पैर बाहर की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर्सन ने अपने मन की बात बोल तो दी है, लेकिन खुद के डाउट में अभी मुझे ये पर्सन नजर आए हैं। मतलब थोड़ी हीलिंग इस पर्सन की एनर्जी में और परमात्मा जब करेंगे तब कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी कुछ फियर मुझे यहाँ पर नजर आया है,
अपने घर में तो आप स्टैंड ले लेते हो, लेकिन बाहर स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। मतलब बाहर के लोगों के सामने भी उतना ही स्टैंड लेना अपनी खुशियों का, ये एक डिफिकल्ट काम है। तो ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है कि इस पर्सन को थोड़ा सा और मतलब लगेगा, थोड़ा समय और लगेगा इतना हील होने के लिए कि बाहर भी वैसे ही सेम स्टैंड ले पाए, वैसे ही अनाउंसमेंट कर पाए। ओके, यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो कुछ इस तरह की नजर आ रही। तो यहाँ पर यू लेटर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं वो यू you नो know, कहीं वो मतलब कोई गलत काम तो नहीं है या फिर कोई उल्टा काम तो नहीं है, इस तरीके का भी मैसेज आ रहा है। देखिए, आप में से जो लोग भी इस तरीके के कनेक्शन है जहां पर कनेक्शन बनना एक बहुत ही बड़ा मतलब चैलेंज बना हुआ है, इम्पॉसिबल काम है आपके पर्सन के लिए। इम्पॉसिबल का मतलब है कि मतलब वो बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप चीज है, ठीक है, कनेक्शन को बनाकर साथ में रहना, ठीक है। मतलब कनेक्शन तो बहुत सारे लोग के बनते हैं, लेकिन कनेक्शन को आगे ले जाना एक तरीके से आप दोनों की नजरों में सही हो सकता है, ठीक है। अगर आप डिवाइन कनेक्शन तो डिवाइन की नजरों में सही हो सकता है, बट इस चीज को सामने वाले या बाहर वाले कैसे समझेंगे, ये आपके पर्सन की एनर्जी, मतलब इतना गहरा आपका पार्टनर सोच रहा है, तो उसका जो दिमाग है ना वो बार बार ऐसा हो रहा है कि कभी अंदर कभी बाहर। कल जो मैंने एनर्जी लगाई थी, आपने नहीं देखी कल की रीडिंग की, तो आपके जो पर्सन है वो ये जो मतलब इस जगह पर जहाँ पर भी फंसे हुए हैं, ये यहाँ पर ना फंसते अगर इन्होंने आपकी बात मानी होती। मैंने आपको ये रीडिंग में कल की मैं गाइड किया हुआ था, तो मुझे ये मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं कि आपका पर्सन कुछ इसी तरीके से सोच रहा है कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी सारी चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंजेस आ गए आपके कनेक्शन में अब, ठीक है। तो अब आपका पर्सन स्टैंड तो ले लेगा, बट यहाँ पर जब तक प्रॉपर हीलिंग नहीं है उसका मन डोलता रहेगा, डगमगाता रहेगा। एक बार तो उसे लगेगा कि मेरा फैसला सही है, फिर दूसरी बार में सोचेगा कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अभी डाउट की एनर्जी में आपका पार्टनर बना हुआ है। इस पर्सन की अभी सोलर प्लेक्सस में हीलिंग होगी बहुत स्ट्रांग, क्योंकि सोलर प्लेक्सस में ही आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डरते हो, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मेंटल इश्यूज रहते हैं, और आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई सम्मान कोई कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, आप मतलब एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है। आपको उसको हील करने की जरूरत है, उसको ओपन करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है इनको भी अगर ये फियर इशू आ रहा है या डाउट इशू आ रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अगर किसी भी चीज को, तो यहाँ पर जरूरत है इस पर्सन को अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की, स्ट्रेंथ पे काम करने की, बेसिकली सोलर प्लेक्सस पे काम करने की। यहाँ पर महादेव का त्रिशूल नजर आ रहा है गाइस। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है कि महादेव ब्लेस करेंगे इस कनेक्शन को, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्स आपको हेल्प करता है इस कनेक्शन में, ठीक है। जो लोग भी डिवाइन कनेक्शन में है, क्योंकि ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, परमात्मा के द्वारा गाइडेड है, तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान इनर वर्क से गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है कि महादेव सीधा, मतलब मुझे त्रिशूल नजर आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर है ब्लेसिंग है गाइस, ये कनेक्शन में ब्लेसिंग है, ठीक है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है तो डेफिनेटली समय पड़ने पर वो हेल्प जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है। आप दोनों फिलहाल ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे को अपनी अपनी असलियत नहीं बता रहे हो, ठीक है। अपनी असलियत बता रहे हो मतलब आप भी यहाँ पर रीडिंग देखते हो, इंतजार करते हो, लेकिन आप उस पर्सन को कुछ नहीं बता रहे हो, वो भी वहां पर उनको गाइडेंस आती है, वो भी अपने लिए स्टैंड ले रहे, फैमिली को समझा रहे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, और उनके साथ अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो अपना सोचते हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ है। उसका कारण ये हो सकता है कि जो मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जब तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक कि वो वहां से श्योर नहीं हो जाते कि वो उस चीज के लिए पूरी तरीके से रेडी है। मतलब एक कमिटमेंट का ये होता है कि इंसान जब 100% श्योर हो जाए कि सब मान जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तभी मुझे लगता है आपके पर्सन आपको कुछ बोलेंगे। जब तक वहां पर पूरी एनर्जी क्लियर नहीं हो जाती, आपका पर्सन आपको नहीं बताएगा कि वो वहां पर आपको
आपके लिए स्टैंड ले रहा है, या फिर आपको अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड ले रहा है, ताकि आपको हर्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि आधा अधूरा आपको बता दिया, आप खुश हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आपको मतलब ना वो कर पाए तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि क्लियर क्लियर आपको तब पता चलेगा कि आपका पर्सन क्या कर रहा है, जब वो वहां से पूरी तरीके से श्योर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा कि यस मेरी तरफ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां तब आपके पर्सन आके एक सॉलिड कमिटमेंट आपको यहाँ देने वाले हैं। और मुझे लगता है काम दोनों तरफ चल रहा है। यहाँ पर आप बिना वर्क कर रहे हो रीडिंग देख के, ठीक है, आप मतलब आपके मन में भी सेम चीजें हैं, वहां पर उनके मन में भी सेम चीजें, वो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट दोनों ने ये चीज एक दूसरे से अभी शेयर नहीं की है कि भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, और दोनों ने अभी अपनी अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया। ऐसा भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ना बार बार मतलब झुके जा रहे हैं परमात्मा के आगे, सिर पीट रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है। जैसे ना मंदिरों में सिर पटकना, ठीक है, अपना सिर पीटना कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। मतलब जब इंसान ऐसी स्थिति में फंस जाता है तो वो सिर्फ परमात्मा को पुकारता है, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर के अलावा मुझे इस स्थिति से कोई नहीं निकाल सकता, कोई इंसान तो नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में वो चीज नजर आ रही है कि परमात्मा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरी मदद करो, कुछ इस तरीके के मैसेज यहाँ पर निकल कर मुझे कोई रास्ता दिखाओ, ठीक है, ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊं, मैं चीजें कर पाऊं, मुझे एक मौका दे दो। एक मौका मांग रहे। देखिए जब तक आपका पर्सन अवेकन नहीं था, इसने अपनी चीजें कर ली, लेकिन अवेकनिंग के बाद इसको अकल आई है, अब करना चाहता है, लेकिन चीजें इसके हिसाब से घूमेंगी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ चुका है। तो अब ये पर्सन हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ परमात्मा हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके बस की नहीं है। और डिवाइन अगर हेल्प कर दें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सब जानते हैं ये चीज। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मैसेजेस भी यहाँ निकल कर आ रहे हैं। एक्चुअली आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये नजर आती है, प्रॉब्लम नहीं इसको बोलेंगे हम, पर्सन जो भी काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हर उसमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। जो ऐसा काम ये पर्सन करना कम पसंद करते हैं जिसमें रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये डिवाइन को पुकार रहे हैं, ठीक है। वरना एक्शन लेना होता आपकी तरफ, सब छोड़ छाड़ के ले लेते, बट ये एक सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका ये होता है कि आप ईश्वर की रजा से कोई काम करें, उनकी हेल्प लें, ठीक है, क्योंकि परमात्मा लोगों के मन परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरीके की मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि आपका जो भी पार्टनर वो सही तरीके से सही काम वो करना चाहता है, ठीक है। कोई शॉर्टकट के वे में कोई काम नहीं करना चाहता, या फिर सिर्फ अपनी खुशियां अपनी वासनाओं के चक्कर में काम नहीं करना चाहता। इसलिए ये मुझे लगता है इतनी माफिया मांग रहे हैं कि परमात्मा एक मौका दें सारी चीजों को ठीक करने का। ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। लेट्स सी गाइस कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोग के लिए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। एम्परर, 3 ऑफ कॉइंस, Three of Cups, Knight of Wands, Queen of Cups, and King of Cups. Wheel of Fortune. गाइज मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आई हैं, दोनों आए हैं। मुझे ये मिल रहा है कि आप दोनों सेम एनर्जी में फिलहाल एक दूसरे के लिए काफी इमोशनल है, काफी कुछ फील कर रहे हैं, कप्स की एनर्जी में है। बट मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है गाइज कि आप एम्परर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एंसेस्ट्रल कर्मा था, ठीक है, क्योंकि इनर वर्क आपके हिस्से में आता है तो परमात्मा एंसेस्ट्रल कर्मा जो होता है वो आपके हिस्से में देते हैं। एंड क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में एंसेस्ट्रल कर्मा नहीं दिया जाता है, शायद मुझे लगता है कि
उनको कर्मा दिया जाता है मैट्रिक्स वाला, ठीक है, लोगों के साथ उनका कर्मा ज्यादा बन जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में कर्मा रिलीज करते हैं लोगों के साथ। मुझे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि गाइस आप लोगों के लिए एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आ रही है ये कनेक्शन के रूप में, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एम्परर मुझे यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छे आपने लोगों की मदद की है, आपका मुझे आप लोगों के लिए पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है। ऐसा भी है गाइस कि अगर कोई फादर फिगर आप लोगों के कनेक्शन में रुकावट बना हुआ था, या फिर फादर आप लोगों के कनेक्शन के लिए नहीं मान रहे, चाहे आपके हो चाहे आपके पार्टनर के हो, तो यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर के फादर एग्री कर रहे हैं। अगर ये फादर नहीं है तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आ रही है गाइस, ठीक है। ये एंसेस्टर हैं जो इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग लगती है यहाँ पे। और जब ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको मिलाने पर लगी हो, तो कौन ऐसा है जो आपके यूनियन को रोकेगा, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैं आपको मैसेज दे रही थी कि आपके जो पर्सन हैं वो लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, एक मौका मांग रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि एंसेस्टर ब्लेस कर रहे हैं इस कनेक्शन को। वैसे भी पितृपक्ष स्टार्ट हो गया, मैंने सुबह में रीडिंग डाली है, जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आप अपने पितरों का संदेश देख सकते हैं, एंड आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा चीज गाइस, जितने समय भी पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है, उतने समय तक आप डेफिनेटली चिड़ियों को खाना और पानी जरूर रखें, क्योंकि स्पेशली जो कौवे होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स हैं, पता नहीं कौन से रूप में आकर आपके यहाँ खाना खा के जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको दाना जरूर रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए आपको चिड़ियों के लिए स्पेशली। एंड अगर आप दिया जलाते हैं पीपल के नीचे तो वो बहुत अच्छा होगा, जितने दिन भी ये चल रहा है, ठीक है। आपको अगर एंसेस्टर कर्स है या फिर कुछ पितृ वित्र दोष है इस तरीके से, तो वो बहुत हद तक हील हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये मैंने एक्स्ट्रा गाइडेंस दे दी, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे काफी। और यहाँ पर तीसरी चीज जो नजर आई है कार्ड्स में, वो ये थर्ड पार्टी तो है गाइस अभी फिलहाल, 3 ऑफ कॉइंस एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। सो अभी फिलहाल में ऐसा है कि आपके जो पर्सन है, अगर वो आपसे कुछ बात नहीं बोल रहे हैं, आप कहोगे कि कुछ बोल तो नहीं रहा, हम कैसे माने कि इसके मन में ये सब चल रहा है। वो बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है, ठीक है। वो बोलेगा तब जब वहां से क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से कि मैं फ्री हूं यहाँ से। जिस दिन फ्री हो जाएगा उस दिन आपको सब बोल देगा, लेकिन जब तक फ्री नहीं है आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार आपको इस तरीके से कुछ बोल देना मतलब आपका दिल तोड़ देना, क्योंकि अभी वो खुद ही श्योर नहीं है कि सारा कुछ मामला सेट हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। जब तक ये उनको श्योरिटी नहीं होती है कि सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, तब तक वो आपको कुछ यहाँ पर बोलने वाले नहीं है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको बोलने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये ब्लेसिंग मिल गई इस पर्सन को, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, गुड लक भी है इस कनेक्शन का, तो हो सकता है काफी चीजें रिलीज हो जाए, थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए, यहाँ से जो भी बीच में आ रहा है वो परिवर्तित हो जाए। पूरी पॉसिबिलिटी आपका पर्सन भाग कर आकर आपको सारी बातें बताकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे देगा, बिकॉज इस पर्सन के मन में वही चल रहा है जो आपके मन में चल रहा है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं इस रीडिंग पे, तो नेक्स्ट सेक्शन जरूर देखूंगी मैं। प्लीज गाइड कीजिए हरिहरा, क्या है नेक्स्ट सेक्शन। विक्ट्री एंड सक्सेस, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, फर्टिलिटी, अवेयरनेस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके गाइस, यहाँ पर विक्ट्री सक्सेस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, अवेयरनेस की एनर्जी है, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। देखिए कुछ समय तक आपके पर्सन को मेंटल कन्फ्लिक्ट रहेगी, मतलब कुछ समय तो इस पर्सन को हेडेक रहने वाला है अब, ठीक है, लेकिन अंत में सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस का कार्ड है। सो आप दोनों ही अवेयर हो इस कनेक्शन की रिगार्डिंग, और अंत में फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आ रहा है, यानी जो भी आपकी ख्वाहिशें वो डेफिनेटली पूरी होंगी, ठीक है। अभी कुछ समय तक ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का दिमाग डुअलिटी में चले, कभी उनको ये सही लगे कभी वो सही लगे, लेकिन ये हील हो जाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है, आप तो पूरी तरीके से रेडी हैं, ठीक है। सो
यहाँ पर ये भी है विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। सो नेक्स्ट एक्शन में सक्सेस का कार्ड यहाँ दिया है परमात्मा ने, तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी अल्फाबेट क्या आते हैं। HONIUFXJB, यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है FIX, फिक्स। पता नहीं ये वर्ड मुझे इस तरीके का मैसेज दे रहा है कि चीजें फिक्स हो जाएंगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। जो भी चीजें खराब हुई है ना वो फिक्स हो जाएंगी, आप टेंशन नहीं लो, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक एंजल्स की फिक्स हो जाएगा सब कुछ, बिगड़ेगा कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरिहरा शरण आने के बाद, ठीक है। हरिहरा को जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है, मुझे तो पूरा भरोसा है। और जहाँ जहाँ हरिहरा साथ में हो, क्योंकि एक है परम ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी भोलेनाथ, और दूसरी तरफ है श्री हरि, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा माया को कंट्रोल करना चाहते, इंद्रियों पे बस नियंत्रण, ठीक है, और मतलब माया से जुड़े हुए हैं, सांसारिक चीजों से जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया था मतलब सांसारिक दुनिया में रहते योग को कैसे कैरी करते हैं। एंड बाकी महादेव तो है ही बहुत बड़े आदि योगी, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है मुझे। सो गाइस डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।